नमामि भवदोखहारं कबीरं नमामि भवदोखहारं। सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होत है उदय होए गुरु ज्ञान। यथार्थ में हमारे पास जो साधन है उसमें सबसे पहला स्थूल साधन है शरीर। इस बात को हम गहराई से समझेंगे क्योंकि शरीर के तल पर जीवन ये भौतिक जीवन है। और इस तन को पवित्र करने के लिए सद्गुरु साधन बताते हैं कि तन पवित्र सेवा किए। सेवा करने से तन पवित्र हो सकता। अब विचार करेंगे कि हमारा शरीर दूसरे की सेवा में कितना लगा। अगर हम केवल अपनी सेवा चाहते हैं और जीवन भर अपनी सेवा चाहते रहे, अपने शरीर की पूर्ति करते रहे, तो हमारा तन पवित्र कहाँ हुआ। यह भक्ति क्षेत्र की, आध्यात्म क्षेत्र की पहली सीढ़ी है। बिना सेवा के मन में त्याग आ ही नहीं सकता। ये अपने आप में अकाट्य सूत्र है। त्याग कोई कपड़ों से नहीं होता, त्याग स्थान बदलने से नहीं होता। हम कपड़े बदल लें, स्थान बदल लें तो त्याग आ जाए, ऐसा कोई नहीं। हमारे पास कितना वैभव है इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है, ये महत्व की चीज़ है। जब तक इस बात को हम गहराई से नहीं समझेंगे, हम केवल तन से संबंधित जो प्राणी पदार्थ हैं उन्हीं के अहंकार में चूर रहते और उन्हीं के वर्णन करते रहते पूरे जीवन। हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। यथार्थ में ये सबसे बड़ा अहंकार है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इस शरीर को पालने में, इसके स्वार्थ में, इसकी पूर्ति में पूरा जीवन व्यतीत कर देना, ये महापापों को, महान पापों के संस्कारों को इकट्ठा करने का सूत्र है। इस बात को गहराई से समझ लिया जाए, क्योंकि ये मानव जीवन जिसे सभी शास्त्रों में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आखिर शरीर की विशेषता क्या है? मनुष्य शरीर की विशेषता यही है कि ये परमार्थ इस शरीर से जितना हो सकता उतना किसी शरीर से नहीं हो सकता। रामायण में दूसरी चौपाई में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। जब हमारा तन सेवा में लगा हो
तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर पवित्रता जाग जाएगी अपने आप। ये पहली श्रेणी है। और शरीर ही को हमने सेवा द्वारा पवित्र न कर पाया और अपने पेट और भोग के लिए ही जीवन भर मरे, तो आखिर अब समझ लें कि हमने क्या कर पाया। बहुत बड़ा अहंकार एक छोटी सी बात से समझ में आएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। जब सपने में आदमी सो जाता है और सपने में कहीं बहुत दुख संकट लूट में पड़ गया हो, लेकिन जब सपने से जागता है तो क्या देखता है कि ये सब झूठा सपना था। कथा आती है राजा जनक की। राजा जनक, बहुत संक्षेप में कहेंगे सार बात को उठाने के लिए। राजा जनक एक दिन सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए थे। जिस भौतिक समृद्धि की रात दिन हम समृद्धि बढ़ाने के लिए कितना पाप करते हैं, कितना अनैतिक कार्य करते हैं, कितने संस्कारों को बिगाड़ते हैं, उस भौतिक समृद्धि की चर्चा करते हुए आध्यात्मिक मंजिल की बात इसमें आएगी। तो राजा जनक सोने के पलंग पर, राज सिंहासन पर और राजमहल में लेटे हुए हैं। उन्हें सोते हुए एक सपना आया। सपने में वो भिखारी बन गए। भिखारी बनकर के दर दर की भिक्षा मांगने लगे। गांव में जाकर माताओं ने भिक्षा में कुछ दाल चावल दे दिया। एक कुमार के यहाँ से एक छोटी सी हड़िया लेकर के जंगल में पत्थर का चूल्हा बना करके और वहाँ खिचड़ी पकाने के लिए रख दी, अपनी भूख को शांत करने के लिए। जब खिचड़ी पक गई तो केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए रख दी। तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को रौंदा और राजा जनक को रौंदा। उस घबराहट में राजा जनक जागे तो देखते क्या है कि सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब राजा के मन में, मस्तिष्क में एक प्रश्न जागृत हुआ कि आखिर अभी हम दर दर की भिक्षा मांग रहे थे और जंगल में खिचड़ी पका रहे थे, जंगल के भैंसे हमें रौंद रहे थे। हम घबराहट में जागे तो सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब विस्मय ये है कि वर्तमान में जो सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं, ये सत्य है कि अभी हम सपना देख रहे थे, दर दर की भिक्षा मांग रहे थे, वो सत्य है। दोनों में से कौन सा सत्य है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए राजा ने अपने मंत्रियों से बात की। मंत्रियों ने कहा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, इसे तो कोई महाविद्वान ही दे पाएगा। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया पूरा राज्य में और ये ढिंढोरा में कहलवा दिया कि जो राजा के प्रश्न का उत्तर देगा उसे आधा राज्य, जो उत्तर देगा उसे दक्षिणा में दिया जाएगा, इनाम में दिया जाएगा। अब बड़े बड़े शास्त्र वेत्ता, बड़े बड़े पंडित विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री आचार्य मुल्ला, सब लोग राजा के प्रश्न का उत्तर देने आने लगे। और सही तरीके से उत्तर न मिलने पर राजा उनको नज़र कैद कर देता। नज़र कैद का अर्थ है कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आप लोग यहीं भोजन करो, यहीं भजन रहो करो, जा नहीं पाओगे।
एक अष्टावक्र जो कि किशोरावस्था में थे। अष्टावक्र का अर्थ होता है, वक्र माने टेढ़ा, अष्टा माने 8, 8 जगह से जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था उनका नाम अष्टावक्र था। उनके पिता का नाम कहोड़ मुनि था। ये कहोड़ मुनि के बेटा अष्टावक्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे और खेलते समय कुछ इन्होंने ज्ञान की चर्चा की तो उनके साथी लड़कों ने क्या कहा, तुम बड़े भारी ज्ञानी बनते हो, तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारे पिता राजा जनक की कैद में बंद हैं। इतनी बात सुनकर के अष्टावक्र अपनी माँ के पास आए और ये कहा कि माँ, क्या पिताजी राजा जनक की कैद में बंद हैं? माँ ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारे पिता तमाम विद्वानों के साथ, तमाम शास्त्रीय आचार्यों के साथ कैद में बंद हैं, कोई सही तरीके से उत्तर नहीं दे पा रहा है। अष्टावक्र ने कहा, मुझे माँ आज्ञा दो, मैं शीघ्र ही राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देकर और जितने भी विद्वान बंद हैं पिता के सहित सबको छुड़वा के लाता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, बड़े बड़े विद्वान आचार्य फंसे हैं और तू उत्तर नहीं दे पाएगा और तू भी वहाँ जा कर के बंद हो जाएगा। लेकिन अष्टावक्र ने हठ किया। अष्टावक्र जाते हैं और जाकर के राजा जनक के गेट पर एक नगाड़ा रखा था, एक चोब रखी थी। वहाँ पर शर्त लिखी थी, जो एक वेद का ज्ञाता हो एक आवाज़ लगाए, 2 वेद का ज्ञाता हो 2 आवाज़ लगाए, जितने शास्त्रों का ज्ञाता हो उतनी आवाज़ लगाए। अष्टावक्र जाते हैं तो क्या करते हैं, चोब उठा कर के नगाड़े में अनगिनत आवाज़ लगा देते। अब सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते, अब की बार कौन विद्वान आ गया जिसने सैकड़ों आवाज़ लगा दी। शर्त के अनुसार सिपाहियों द्वारा अष्टावक्र को राजा जनक के दरबार में पेश किया गया। जब अंदर जाते हैं तो विद्वान अंदर से सैकड़ों आवाज़ को सुनकर के आश्चर्यचकित थे कि अब की बार कौन सा विद्वान आ गया जिसने सैकड़ों आवाज़ लगा दी। इतना कौन बड़ा विद्वान है जो सैकड़ों शास्त्रों को जानता है? अरे कोई 1 वेद को जानता है, कोई 2 वेद को जानता है, कोई 4 वेद को जानता है। इसने तो सैकड़ों आवाज़ लगा दी। और जैसे ही 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र विद्वानों की सभा के सामने से निकले, वैसे ही पूरी सभा देख करके हंसने लगी। अब जब सभा हंसने लगी तो अष्टावक्र खींचे नहीं, अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े। एक आदमी को कई लोग मिलकर के हंसें तो उसे खींच पैदा हो जाएगी, लेकिन अष्टावक्र खींचे नहीं, अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े। जब अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े तो विद्वान लोग खींच गए, जो शास्त्र ज्ञानी लोग थे वो खींच गए। और खींच कर क्या कहते हैं कि अष्टावक्र एक बात बताओ, तुम एक तो 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े और तुम हंसे क्यों? अष्टावक्र ने कहा, भाई विद्वान लोगों, महापंडित लोगों, महाशास्त्री आचार्य लोगों, हम तो बाद में हंसे, पहले तो तुम हंसे। और आप लोग बताओ, आप लोग क्यों हंसे, तब हम बताएं कि हम क्यों हंसे। तो उन विद्वान लोगों ने, उन पंडित लोगों ने, उन शास्त्रीय आचार्य लोगों ने ये कहा कि हम इसलिए हंसे कि आप 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े, बदसूरत, और सबसे पहले नगाड़े में सैकड़ों आवाज़ लगाई। दूसरी बात, हम लोग महाविद्वान, महापंडित, महाशास्त्री, महाआचार्य, महावेदज्ञ लोग यहाँ फंसे हैं, राजा जनक का सही उत्तर नहीं दे पाए, नज़र कैद हैं, और तुम उत्तर देने की हिम्मत करके आए 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े, बदसूरत। और ये देख करके मुझे हंसी आ गई। तो अष्टावक्र ने कहा कि अब हम बताएं कि हम क्यों हंसे। विद्वानों ने कहा, हम आप बताओ क्यों हंसे।
तो अष्टावक्र ने कहा हमको हंसी इसलिए आ गई, हमको इसलिए हंसी आ गई, हम तो समझते थे कि हाँ कोई आत्मज्ञानी लोग इकट्ठे किए होंगे, यहाँ तो केवल शास्त्र ज्ञानी और चर्मकार लोग इकट्ठे कर लिए। अब विद्वान लोग बहुत खींच गए, बहुत आग बबूला हो गए। तो उन्होंने कहा अष्टावक्र तुम होश में बात नहीं करते, एक तो विकलांग 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े, कुछ कहा नहीं जाता, और इतने अहंकार में बात करते, होश में बात नहीं करते। हम लोग कोई चर्मकार नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े पंडित, मुल्ला, मौलवी, बड़े बड़े शास्त्री, आचार्य, विद्वान, महासंत, महात्मा, ये सब कुछ हैं, तुम कैसे कहते बेहोशी की बातें। अष्टावक्र ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्या रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता? विद्वानों ने कहा नहीं। गाय काली पीली लाल होती है, क्या दूध भी काला पीला लाल होता कि नहीं? नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या पानी भी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? इसी तरीके से शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता, शरीर काला गोरा हो सकता, शरीर नाटा लंबा हो सकता, लेकिन क्या आत्मा भी काली गोरी होती? क्या आत्मा भी टेढ़ी मेढ़ी होती? विद्वानों ने कहा नहीं। तो अष्टावक्र ने कहा जब आत्मा काली गोरी नहीं होती, नाटी लंबी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, तो तुम लोग आत्मज्ञानी कहाँ हो? तुम तो केवल चर्मकार। मैंने इसलिए कहा कि तुम तो हड्डी और चाम की परख करते हो, टेढ़े मेढ़े शरीर की परख करते हो, तुम आत्मा की परख कहाँ करते? तुम आत्मज्ञानी कहाँ हो? तुम तो केवल शास्त्र के जानने वाले हो। इतनी बात सुनते ही सब विद्वानों का सर नीचे को झुक गया, और इसके बाद अष्टावक्र ने राजा जनक को ललकारा कि कहाँ है राजा जनक और क्या है उसका उत्तर, जिसके लिए इन विद्वान लोगों को नज़र कैद किया है। राजा जनक भी समझ गए अब की बार कोई बड़ा विद्वान आया है, और उन्होंने अपने सिंहासन पर बिठा करके प्रश्न किया, और प्रश्न वही था, दोहराया कि एक दिन हम सो गए, राजमहल में सो रहे थे, और सपने में हमने देखा कि हम भिक्षुक हो गए और भिखारी बन कर के दर दर की भिक्षा मांगी। माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया, जंगल में जाकर खिचड़ी पकाई, खिचड़ी केले के पत्तों में ठंडी कर रहे थे, तब तक जंगली भैंस से लड़ते हुए आए, खिचड़ी को रौंदा, हमें भी रौंदा। उस घबराहट में हम जाग गए, देखते हैं सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम राजमहल में लेटे हुए हैं, राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ये सत्य है, या जो हम सपने में दर दर की भिक्षा मांग रहे थे वो सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? अष्टावक्र ने कहा इसके बदले में आप दक्षिणा क्या दे रहे? राजा जनक ने कहा इसके बदले में अपना आधा राज दे रहे। अष्टावक्र ने कहा कि राजन होश में आओ, ये प्रश्न तुम्हारा है, ये राज्य तुम्हारा नहीं है, ये पुरखों से, अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में तुम्हें मिला है, क्योंकि प्रश्न तुम्हारा है। इसके उत्तर के बदले में तुम अपनी वस्तु दो, तुम्हारी वस्तु क्या है? अष्टावक्र को होश जगा, सोच रहे हैं जब राज ही मेरा नहीं, तो बहुत विचार करके कहा कि हम अपना राजकोष आपको दे रहे। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, ये राजकोष भी आपका नहीं, ये प्रजा से टैक्स रूप में वसूला है, ये प्रजा के परमार्थ के कार्य के लिए है, ये तुम्हारा, इसमें एक छदाम नहीं है, जो तुम्हारी वस्तु हो वो दो। अब अष्टावक्र की बात से राजा जनक का अहंकार गलने लगा। एक सूत्र होता है, जब तक अहंकार नहीं गलता तब तक ज्ञान नहीं जगता। हम पोथी का ज्ञान भले रट लें और जनता को गुमराह कर लें, जनता से हम
मान सम्मान प्राप्त कर लें, अपने को बड़ा सिद्ध कर लें। गुरु बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीती जाती हैं। ये बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, लेकिन मन की कुचालों को जीतना ये सबसे ऊंची चीज़ है और यही वास्तविकता है। जब तक मन की कुचालों को हम जीत नहीं पाएंगे तब तक हम आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये सूत्र की बात है। तो इस तरीके से अष्टावक्र रूपी गुरु राजा रूपी शिष्य का अहंकार गला रहे, क्योंकि जब तक अहंकार गलता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तब तक उसके अंदर ज्ञान कतई है ही नहीं। उसके केवल जिह्वा के अग्रभाग पर ज्ञान है, उसके हृदय से ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हुआ। ये सूत्र की बात है। तो इस प्रकार ये राज भी तेरा नहीं, राजकोष भी तेरा नहीं, तू अपनी वस्तु दे। अष्टावक्र ने ललकारा, राजा जनक का अहंकार गला, क्योंकि जो मेरे पास होता है उसी का तो अहंकार करते हैं। और आज के विचार में यही लिखा है कि मेरे पास क्या है इसका बहुत कोई महत्व नहीं है, कि हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारा मन कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। इस बात को, ये सबसे विचारणीय सब्जेक्ट है। तो राजा जनक जब अहंकार गलता है तो कहते हैं कि जब राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, जो मेरे पास रहता है उसी का तो अहंकार मुझे रहता है। अब राजा जनक ने बहुत विचार करके कहा, आपको मैं, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, आपको मैं अपना तन अर्पण कर रहा। अब देखो वही बात आई जिसको मैंने शुरू में कहा था, तन पवित्र सेवा किए। जब तक हमारा शरीर सेवा में समर्पित नहीं होगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमारा मन पवित्र हो जाए। क्योंकि तन में जब स्वार्थ पड़ता है तो मन में भी स्वार्थ पड़ता रहेगी। मन निस्वार्थ भावना में, त्याग भावना में आ ही नहीं सकता। ये 100% नहीं, 101% बात सत्य है। तन पवित्र सेवा किए क्या होता है? राजा जनक ने कहा कि आपके श्री चरणों में मैं अपना तन अर्पण कर रहा। अष्टावक्र ने और ललकारा, राजन और होश में आओ, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये प्रकृति का है, 5 तत्व का है। प्रकृति से कब उठा ले, इसमें कौन सा रोग आ जाए, किस क्षण ये छूट जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात, किसी दिन ये बचपन में था, शैशव अवस्था में था, इसके बाद किशोरावस्था आई, उसे भी स्थायी नहीं रख सके। किशोरावस्था के बाद जवानी आई, उसे भी स्थायी नहीं रख सके। जवानी के बाद अधेड़ अवस्था आई, उसे भी स्थायी नहीं रख सके। और अधेड़ के बाद ये बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद जर्जर, और जर्जर के बाद मृत्यु आएगी। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। अगर शरीर तेरा होता तो शरीर का स्थायित्व होता। कहाँ स्थायित्व? ये तो प्रकृति का है, इसमें तेरा एक परमाणु भी नहीं है और ना तेरे कंट्रोल का एक भी परमाणु है। जहाँ राजा जनक रूपी गुरु की ये ज्ञान भरी बात सुनी, राजा का अहंकार बिल्कुल गल गया, 0% रह गया अहंकार। और जब तक साधक का 0% अहंकार नहीं रहता, तब तक उसके हृदय में ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होता। ज्ञान कोई पोथी का ज्ञान नहीं, पोथी का ज्ञान सब उधारी का सौदा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो राजा जनक विचार करके कहते हैं, जब राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, आखिर अब मेरे पास क्या बचा, मेरा मन ही तो बचा। और आपके अष्टावक्र से कहते हैं, आपके श्री चरणों में मैं अपना मन अर्पण कर रहा। ये सबसे महत्व की चीज़ है। जब तक हमारा मन अर्पण नहीं होगा तब तक हमारे अंदर बोध नहीं जगेगा। जैसे ही मन अर्पण किया जगा जनक को बोध। जैसे ही अष्टावक्र रूपी गुरु के चरणों में जनक रूपी शिष्य ने अपना मन अर्पण किया और तभी उनको बोध जगा। उन्होंने अपना वरदहस्त रख दिया और किया कि राजन, अब तुम्हारा मन जब अर्पण हो गया तब सब कुछ अर्पण हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। अब तुम इस प्रश्न का उत्तर समझो। एक बात बताओ, तुम प्रश्न करते हो कि जब मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ, ये सत्य है कि अभी सोते हुए मैंने सपने में दर दर की भिक्षा मांगकर खिचड़ी पकाई थी, जंगली भैंसे रौंद रहे थे, वो सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? एक बात बताओ बड़ी गंभीरता से। जब सपने में तुम खिचड़ी पका रहे थे, जंगली भैंसे रौंद रहे थे, उस टाइम राज्य था? कि हाँ, राज्य तो नहीं था। और जब राज्य है तब सपने की खिचड़ी है तुम्हारे सामने? कि हाँ, तब सपने की खिचड़ी तो नहीं है। उन्होंने कहा, देखो वर्तमान में तुम एक राज सिंहासन पर बैठे हो, तब सपना नहीं है, लेकिन तुम थे कि नहीं थे? जी ये बताओ। कि हाँ, जब सपना हम देख रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे, खिचड़ी ठंडी कर रहे थे और खिचड़ी को और हमें जंगली भाव से रौंद रहे थे, तब हम तो थे। तो उन्होंने कहा, जब सपना देख रहे थे तब तुम थे। अब एक बात बताओ, वर्तमान में सपना, तब राज्य नहीं था, तब केवल सपना था, लेकिन उस सपने में भी तुम थे और सपने में राज नहीं था। लेकिन अब एक बात बताओ, अब तुम राजा हो, राज गद्दी पर बैठे हो, इस टाइम वो रात्रि का सपना क्या है? कि हाँ, सपना तो नहीं है। एक बात बताओ, तुम हो? कि हाँ, हम तो हैं। तो उन्होंने कहा, देखो तुम कह रहे थे बहुत सत्य है जो हम रात्रि में सपना देख रहे थे, कि यह सत्य है कि हम वर्तमान में राज सिंहासन पर बैठे हैं। ये दोनों झूठे हैं, इनमें एक भी सत्य नहीं है। सत्य वो है जो सपने में भी सपने को देख रहा था और वर्तमान में राज पर गद्दी पर बैठे हो इसे भी देख रहा था। दोनों को देखने वाला जो दृष्टा आत्मदेव है वो सत्य है। और ये दोनों सपने हैं, एक छोटा सपना है जो रात्रि में देखते हैं, एक बड़ा सपना है जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखते हैं, जिसका हम अहंकार करते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये हमने इकट्ठा किया, वो हमने इकट्ठा किया, हम इतने बड़े आदमी हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। ये बड़ा सपना है जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखते, इसी में अहंकार पलता। यही सबसे बड़ा घातक है। जब अष्टावक्र ने इन बातों को कहा और ये कहा कि इन दोनों बातों में, दोनों प्रश्नों में, ये दोनों सपने हैं और इन दोनों सपनों का जो दृष्टा आत्मदेव है वही सत्य है और ये दोनों झूठे हैं। तुम कहते थे ये सत्य है कि वो सत्य है, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। वो एक छोटा सपना है जो रात्रि में देखा जाता और ये बड़ा सपना होता है जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखते हो। और दोनों सपने हैं, दोनों झूठे हैं और दोनों सपनों को जो दृष्टा आत्मदेव है वो सत्य है। जब इस तरीके का उत्तर अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया तो राजा जनक ने फिर अपना सर
अष्टावक्र के चरणों में रख कर के कहा, प्रभु मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया और मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिल गया, अब मैं विधेय हो गया। जनक को क्या कहते हैं? विधेयराज क्यों कहते हैं? अब उनका शरीर सेवा में समर्पित हो गया। शरीर उनका नहीं रहा, शरीर प्रकृति का हो गया, शरीर गुरुदेव का हो गया, शरीर समाज का हो गया, शरीर सेवा में लग गया। तन पवित्र सेवा किए, ये तन पवित्र जब हो जाता है तो ये विधेय स्थिति होती है। और जब तक तन पेट और भोग में लगा रहता है तब तक ये तन पवित्र नहीं होता। इस बात को गहराई से समझ लें। हम कहीं भी हों, ये गृहस्थी और विरक्ति की बात नहीं है, क्योंकि केवल हम स्थान बदल लें, कपड़े बदल लें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा। और जब मन बदल जाता है तो जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं हमें सत्य स्थिति दिखाई देती। तो हम कह रहे थे, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होता है उदय होए गुर ज्ञान। मन पवित्र कब होता है? जब मन के अंदर से गुरु का ज्ञान उदय हो जाए। अब क्या हुआ? जब मन पवित्र तब होता है जब सद्गुरु के चरणों में अपना मन अर्पण कर दिया, और तब मन हमारा नहीं रहा, मन किसका हो गया? सद्गुरु का हो गया। और जो चीज़ सद्गुरु की हो गई उस पर मेरा अधिकार नहीं रहा। अब सद्गुरु के निर्देशानुसार, सद्गुरु के आदेशानुसार, सद्गुरु के सूत्रों के अनुसार जब मन चलेगा तो मन निर्मल और पवित्र होगा। इसे रामायण में क्या कहा? निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मेरे स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता। मुझे छल कपट छिद्र, ये छल छिद्र मुझे नहीं भाता। जो आत्म देव है, घटघट रमैया राम है, उसे छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम मन से छल छिद्र करते, इंद्रियों से छल छिद्र करते, ये अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए सारे कुसंस्कारों को लेकर के जाते हैं। अभी एक भजन में आया था, अरविंद ने गाया था, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। क्या कभी विचार करके देखा कि संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। जो हमारे साथ जाने वाला धन है वही तो सच्चा धन है। और यहाँ छूट जाने वाला एक परमाणु भी जो हमारे साथ नहीं जा सकता, वो सब माया के अंतर्गत आता है। हम पूरे जीवन माया के लिए ही अहम करते रहे, अहंकार करते रहे। क्या साथ जाने वाला भी धन इकट्ठा किया? अगर साथ जाने वाला धन इकट्ठा करते तो अहंकार ही नहीं होता। जो जितना अहंकारी होता है वो समझो अंदर से उतना ही गरीब होता है। आध्यात्मिक धन से, भक्ति के धन से उतना ही गरीब होता। और जितना अंदर से धनी होगा और बाहर से वो उतना ही विनम्र होगा, लग होगा। जैसे सद्गुरु ने अपनी भाषा में कहा, लघुता तो सबसे बड़ी, लघुता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा शीस नवे सब कोय। नानक नन्ना हो रहो जैसे नन्नी दूब, और घास जर जाते है दूब खूब की खूब। तो जब तक हमारे अंदर लघुता, विनम्रता, सेवा भाव नहीं जगेगा, तब तक हमारे अंदर करुणा, दया, क्षमा, सत्य विचार, धीरज, सुमति, संतोष, गुरु भक्ति, ये सद्गुण नहीं आ सकते। तो इस प्रकार यथार्थ में हम इस बात को गहराई से देखें। ये राजा जनक और अष्टावक्र की कथा नहीं, ये हमारी और आपकी ही कथा है, जिसका रोज हम अहंकार करते हैं। वो जब हम सपने में सोते हैं तो पता नहीं लगता हम कहाँ राजमहल में सो रहे हैं कि हम शमशान घाट पर सो रहे हैं, क्या पता। क्योंकि सपने में, रात्रि में वो चीज़ें नहीं होती हैं जो जागृत की होती हैं, और जागृत में सपने की चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन सपने को जो देख रहा है
वो दृष्टा आत्मदेव सत्य है, वो तब भी रहता है और वर्तमान में भी रहता है। उस आत्मा के तल पर, उस चेतन के तल पर, उस सत्य के तल पर हम जो श्वासें व्यतीत करते हैं, जो क्षण व्यतीत करते हैं, वही तो जीवन की महानता है, वही जीवन की सार्थकता है, वही जीवन जीने की कला है और वही आध्यात्म पथ है, वही भक्ति का पथ है, वही शांति का पथ है। तो इस प्रकार सदगुरु जगाना चाहते हैं, जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जैसा रात्रि का सपना है वैसा ये पूरा संसार है। यह संसार स्वार्थ का साथी, इसमें नहीं अपना, इसमें कोई अपना नहीं है। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ तो ऐसी कमाई कुछ कर लें जो हमारे आंतरिक, जिसे आध्यात्मिक धन कहते हैं, भक्ति का धन कहते हैं, जिसे सदगुरु ने अपनी भाषा में कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तो लय, ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। तो संग का बहुत बड़ा मूल्य होता, कई बार दोहराते रहते हैं, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। ये क्या है? संग का मूल्य। किसका संग? सत्य का संग। अगर ये जड़ शरीर, ये क्या है? ये 5 तत्वों का मिट्टी है। कोई आदमी जब ख़त्म हो जाता, क्या कहते हैं, वो तो मिट्टी हो गया, उसकी मिट्टी आज हो गई। मिट्टी पहले भी था, मिट्टी अब भी है, लेकिन उसके साथ क्या है? इस मिट्टी के साथ, इस पंच भौतिक क्लेवर के साथ सत्य का साथ है। और जब तक सत्य का साथ जुड़ा है, ये सत्य जैसा महसूस होता, लेकिन सत्य है नहीं। याद रखें, जैसे अभी बताया था, सत्संग बिना कल्याण नहीं। हम सत्संग को नहीं जानते। सत्संग को क्या जानते हैं कि थोड़ी देर सत चर्चा कर ली जाए, वो ये सत्संग हो गया। ऐसा कुछ नहीं। पानी की चर्चा खूब की जाए, पानी पिया न जाए। भोजन की चर्चा खूब की जाए, लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए। ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, त्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबल नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। तो इस तरीके से ये सारी औपचारिकताएं खोज ली हैं कि हम अमुक तरीके से पूजा कर लें, अमुक तरीके से पाठ कर लें, अमुक तरीके से व्रत कर लें तो हमारे पाप कट जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जैसे कहीं आग लगी हो, कहीं पर आग लगी हो और हम चाहे माला घुमाएं, चाहे पूजा करें, चाहे तीर्थ व्रत करें, चाहे यज्ञ हवन करें, लेकिन वो आग नहीं बुझेगी। आग बुझाने का एक ही तरीका है, वो है यूनिवर्सल सार्वभौमिक। वो क्या है? आग की विरोधी चीज़ पानी डालना। जब पानी डालना शुरू करेंगे तो आग बुझेगी। इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में काम की आग लगी है, तो काम की आग को हम माला से, जप से, तप से, पूजा पाठ से हम नहीं हटा सकते। काम की आग को अकाम के जल से हटाएं, काम की आग को अकाम के जल से बुझाएं, क्रोध की आग को अक्रोध के जल से हटाएं।
और लोभ की आग को निर्लोभता के जल से बुझाएं, मोह की आग को निर्मोहता की जल से बुझाएं और अहंकार की आग को निरंकारता के जल से बुझाएं। विरोधी तत्व देना पड़ेगा। जब तक हम विरोधी तत्व नहीं देंगे तब तक निश्चित है हम सत्संग करना नहीं जानते। और इसीलिए इस बात को गहराई से समझें। सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं, माला जपूं न तप करूं, मुख से कहूं न राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम। इंकलाब करके कहते हैं, वो ऐसे नहीं करते किसी कोने में बैठ करके कहते, वो चौराहे पर खड़े होके कहते। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस फिरे ये सुमिरन है ना। ये सुमिरन नहीं है कि माला तो खूब हाथ में घूम रही और मन चारों तरफ भटक रहा, गली गली में टहल रहा। ये सुमिरन कहाँ है। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से याद करें। जब हमें सच्चा सत्संग मिलेगा तो उसी तरीके से होगा जैसे एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता, दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। केवल चाबी की घुमाने की स्थिति पर निर्भर है। इसी तरीके से मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है और मुक्ति भी बनाती है। इस मन रूपी चाबी को हम अगर घुमाना जानते हैं, असत की तरफ घुमा देते हैं, संसार की तरफ घुमा देते हैं, स्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं, तो बंधन बनना शुरू हो जाता। और इस मन रूपी चाबी को हम सत्य की तरफ घुमा देते हैं, निस्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं, सेवा की तरफ घुमा देते हैं, तो मुक्ति बनना शुरू हो जाती है। अब किस तरफ हम घुमाते हैं इस मन रूपी चाबी को, यह हमारे ऊपर आधारित है। सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं, जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। हमारे पास जीवन है लेकिन हमने जीवन लगाया कहाँ। ये बहुत सरल बात समझ लीजिए कि जीवन तो प्राप्त है लेकिन पूरा जीवन कहाँ लगाया। अगर पूरा जीवन लगा करके जो भी समृद्धि इकट्ठी की है, जिस पर हम फूले नहीं समाते, कुप्पा हो जाते वर्णन करते करते, कोई गेस्ट आ जाए, कोई मिलने आ जाए तो केवल अपनी तारीफ के अलावा दूसरा शब्द ही नहीं होगा। लेकिन इस बात को हम गहराई से समझें कि पूरा जीवन लगा करके जो समृद्धि इकट्ठी की है, जो मान सम्मान इकट्ठा किया है, जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, वो सारी प्रॉपर्टी लगा करके, मान सम्मान लगा करके, पद प्रतिष्ठा लगा करके जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई सांसों हम वापस नहीं ला सकते। इस बात को गहराई से समझ लें। जब तक चाहे कितनी भी बड़ी हमने समृद्धि इकट्ठी कर ली हो, वो सारी समृद्धि लगा दें तो जीवन का एक एक क्षण जो बीत चुका है, एक एक श्वास जो बीत चुकी है, उसे हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए जीवन जौवन, जौवन कहते हैं जवानी को। जवानी प्राप्त हुई, एक महामंत्र में कहा है, यौवन अवस्था प्राप्त कर वैराग्य करना है भला, अध्यास हन ल थीरपन आवागवन देवे जला। वैराग्य बिन जवानी गई बिन बार बादल पेखना, होवे घटा घन घोर पे पानी बिना क्या देखना। वैराग्य बिन जवानी गई। आप जिन महापुरुषों का नाम लेते हैं, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे मीरा हो, चाहे सबरी हो, कोई भी महापुरुष हों, जितने महापुरुष हों, चाहे वे स्वामी दयानंद हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, आप देखें जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को कृतार्थ किया है, वो
इस जवानी में ही निकल करके और एक परम पवित्रतम जीवन मन के आयाम से पार आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू किए। इन चीज़ों को आप समझ लीजिए गहराई से। और ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम घर गृहस्थी छोड़ करके और बैरागी भेष बना लें। वैराग्य का अर्थ केवल ड्रेस नहीं होता, वैराग्य का अर्थ होता है राग रहित जीवन। वैराग्य का लोग अर्थ क्या समझते हैं, ऊपर से ड्रेस पहन ली बैरागी हो गए। ऐसा कुछ नहीं, ऊपर से बैरागी ड्रेस है, अंदर मन में राग है, तो कहाँ बैरागी हुए। और ड्रेस वही है लेकिन मन में राग नहीं है। राग रहित जीवन ही बैराग है। और राग रहित क्या है, जिसे कहते हैं निष्काम जीवन। गीता में जिसे निष्काम जीवन कहा, जिसे निस्वार्थ जीवन कहा। जब हमारा निष्काम और निस्वार्थ जीवन होता है तो वो वैराग्य जीवन होता है। वो दूसरे की सेवा में तत्पर रहता हमेशा। उसे लगता है कि हमारा तन पवित्र तभी होगा जब हम दूसरे की सेवा के लिए समर्पित हों। जब तक हम दूसरे की सेवा के लिए समर्पित नहीं होंगे तब तक ये तन पवित्र नहीं होगा। तो जीवन यौवन राजमद कहते हैं जो हमें बड़ा से बड़ा पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है। चाहे कोई पद हो, गुरु हो, महंत हो, आचार्य हो, मंडलेश्वर हो, संत हो, भक्त हो, कोई भी पद, पिता माता सास ससुर, कोई भी पद मिला हो, जो भी पद मिला है उसका अहंकार करना ये राग है। और जो भी पद मिला है, जितने बड़े पद होते हैं वो सब सेवा में विलीन होने चाहिए। एक बात बहुत गहराई से समझ लें, चाहे कोई भी पद हो, जितना बड़ा पद हो और उस पद का परिणाम सेवा में विलीन हो, तब समझो उस पद का महत्व है, उस पद की पवित्रता है। और जितना बड़ा पद हो उतना ही घोटाला, उतना ही स्वार्थपरता हो, तो समझो वो पद का अहंकार है और उस पद के पीछे सारे संस्कारों को बिगाड़ना। तो जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, ये सारी चीज़ें अविचल नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं। सदगुरु आगे बताना चाहते हैं, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जो दिन, जो समय, जो क्षण, जो सांसें सत्य के साथ गुजर जाएं, वही हमारा जीवन सार्थक है। सत्य के साथ बड़ी आश्चर्य की बात है, एक उर्दू में लिखा है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ न हुआ। शरीर और जीव का अजीब रिश्ता है, जीवन भर साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पाता। कहाँ होता? अभी चेतन जीव आत्मा शब्द कहा जाता है और सबके अंदर वो सत्य सत्ता विराजमान है, लेकिन सब लोग कहेंगे कहाँ विराजमान है, कैसे पता लगे। लेकिन कहने वाला ही कह रहा है। इस बात को गहराई से समझें। ये बात कौन कह रहा है? शरीर नहीं कह रहा, जिह्वा भी नहीं हिल सकती कहने के लिए अगर वो सत्य सत्ता न हो। सत्य सत्ता ही कह रहा कि उस सत्य सत्ता का पता नहीं। जो दृष्टा है, चेतन है, आत्मा है, उसके बिना ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल एक मिट्टी का पुतला बना पड़ा रह जाएगा। और वही कहता है कि हम चेतन जीव को, आत्मा को, रूह को, स्वैल को नहीं जानते। और ये जानने की विधि तब आती है क्योंकि जाना किससे जाता है? जानने के लिए दो चीज़ें हमारे पास हैं, बाह्यकरण और अंतःकरण।
करण कहते हैं साधन को, जानने का साधन, बाह्यकरण और अंतःकरण, बाहर जानने का साधन और अंदर जानने का साधन। हम बहुत भूल कर जाते हैं। क्या भूल कर जाते हैं? अगर पैर में कांटा लगा हो और बहुत बड़ी तलवार लेकर के और कांटा निकालें तो क्या संभव है कांटा निकल जाएगा? अरे कांटे के लिए बहुत सूक्ष्म सुई चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे पास बाह्यकरण है, बाहर जानने का साधन है, उससे हम अंदर की चीज को कैसे जान सकते? थोड़ा हम इस बात को गहराई से समझेंगे। बाह्यकरण है आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रियां, ये बाह्यकरण है, बाहर जानने का साधन। इनसे हम सब बाहर की चीजों को जान सकते हैं, अंदर की चीजों को नहीं जान सकते। अब जब बाह्यकरण को हम अंदर प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा? ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। अंतःकरण का प्रयोग, अंतःकरण क्या है? चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है। अब सांख्य दर्शन में कपिल जी ने बड़े अच्छे तरीके से इसका विवरण किया। क्या? कपिल जी कहते हैं अथ योगा अनुशासनम। अब मैं योग का वर्णन करता हूं। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव योग किसे कहते हैं? कपिल जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। यह योग नहीं जो रामदेव वाला, ये तो शारीरिक योग है। क्योंकि कपिल जी का योग है, उसमें चित्त की वृत्तियों से असत संसार का वियोग ही सच्चा योग है। इस बात को गहराई से फिर समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी चित्त की वृत्तियों से असत संसार का वियोग हो जाना ही सच्चा योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। चित्त की वृत्तियों से असार संसार, असत संसार जिस क्षण खत्म हो जाता है और हमारा चित्त निर्मल पवित्र एकाग्र हो जाता है, उस क्षण सच्चा योग घटित होता है। तो कपिल जी सांख्य दर्शन में क्या कह रहे हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही सच्चा योग है। अब शिष्य दूसरा प्रश्न कर देता है कि गुरुदेव चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने से क्या होता है? तो गुरुदेव कहते हैं तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम, तब दृष्टा स्वरूप की स्थिति आती है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब जो आत्मा है, दृष्टा स्वरूप है, उसकी स्थिति, उस स्वरूप की स्थिति होती है। कहने का आशय आत्म साक्षात्कार होता। यह है अंदर जानने की विधि। जब हम अंदर जानने की विधि ही नहीं जानते, जैसे एग्जाम्पल रूप में बाहर का मिलना क्या, बाहर का मिलना क्या जो मिलकर के फिर छूट जाए, अंदर का मिलना, सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर किससे नहीं मिले? पद से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद से मिले, प्रतिष्ठा से मिले, किससे नहीं मिले? सबसे मिले और सारी चीज़ें छूटी। एक भी चीज़ ऐसी है जो जीवन भर न छूटे। लेकिन अंदर का मिलना, सच मिलना, अंदर किसे? जब तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, हमारा स्वरूप साक्षात्कार होगा, वो ऐसा मिलन होगा, ऐसा मिलन होगा, वो कभी भी छूट नहीं सकता। तो बाहर की मंजिलें दौड़कर प्राप्त होती हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर।
बाहर की सारी मंजिलें दौड़कर प्राप्त होती हैं, अंदर की मंजिल, आंतरिक मंजिल, सत्य की मंजिल, आत्म की मंजिल, परमात्म की मंजिल रुककर मिलती है, स्थिर होकर के मिलती है। बाहरी मंजिलें जितना तेज दौड़ेंगे उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी, आंतरिक मंजिल जितनी जल्दी हम रुकने का प्रयास करेंगे, स्थिर होने का प्रयास करेंगे, एकाग्र होने का प्रयास करेंगे, उतनी ही जल्दी आंतरिक मंजिल मिलेगी। तो इस तरीके से अब बात यहाँ पर आती है कि हम आंतरिक मंजिल प्राप्त करने के लिए साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखें बाहरी मंजिल प्राप्त करने के लिए साधन की ज़रूरत है और आंतरिक मंजिल प्राप्त करने के लिए असाधन स्थिति में होने की ज़रूरत है। यानी वहाँ पर साधन काम नहीं करेंगे, वहाँ पर साधना काम करेगी। बाहरी मंजिल प्राप्त करने के लिए साधनों की ज़रूरत है और आंतरिक मंजिल प्राप्त करने के लिए साधना की ज़रूरत है। तो इस प्रकार हम कह रहे थे, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया बस्त ठौर की ठौर। कहीं खोजना नहीं था, कहीं दौड़ना नहीं था, कहीं मिलना नहीं था, वो तो मिला हुआ है पूरे जीवन इस शरीर से, क्योंकि सत्य सत्ता, आत्म सत्ता, परमात्मा सत्ता जिसे कहते हैं वो तो हमारे अंदर है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। जो तिलमाही तेल है ते चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हमें केवल जागना है, हम जाग नहीं रहे, हम सो रहे, क्योंकि जागने सोगने में इतना अंतर होता है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, कबीर साहब बीजक में लिखते हैं, जो जागल सो भागल, जो जागता है वो आत्म परमात्मा की तरफ भागता। एक छोटे से उदाहरण द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा, बस बात खत्म करेंगे। गुजरात में एक जगह ध्यान शिविर होना था, जो ध्यान प्रशिक्षक गुरुजी आए हुए थे। एक हॉल बुक कर लिया था ध्यान के लिए, जैसे यहाँ भी ध्यान करवाया जाता है माघ के महीने में। तो एक हॉल बुक किया था। तो जापान में अधिकांश लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, क्यों कभी कभी वहाँ भूकंप आते रहते हैं, भूकंप के झटके लगते रहते हैं। तो एक हॉल बुक कराया था ध्यान के लिए। तो जितने साधक थे वो पहुँच चुके थे, गुरुजी भी आसन पर विराजमान हो चुके थे। ध्यान के लिए चर्चा शुरू हो रही थी, 2-4 शब्द ही कह पाए थे, तब तक क्या होते हैं, झटका महसूस हुए। जैसे ही भूकंप के झटका महसूस हुए, सारे ध्यान के शिक्षार्थी, ध्यान के साधक एकदम गेट से निकल करके सब बाहर आ गए और गुरुजी आंखें बंद करके अंदर ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद झटके जब शांत हुए, सब लोग एक एक करके अंदर प्रवेश किए। गुरुजी आंखें बंद किए बैठे थे, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जब पूरा हॉल फिर भर गया, कुछ आवाज़ महसूस हुई, गुरुजी ने आंखें खोलीं। अब सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। सब लोग आश्चर्यचकित ये थे, उनके मन में ये प्रश्न जागा। उन्होंने कहा, गुरुजी एक बात बताओ, अभी भूकंप के झटके आए थे, हम लोग डर की वजह से भागे और आप भागे नहीं, क्या आपको डर नहीं लगा? गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा, डर हमको भी लगा, डर आपको भी लगा, आप भी भागे और हम भी भागे। केवल अंतर था
कि आप लोगों को डर लगा कहीं शरीर संबंधी चीज़ें छूट न जाएं, शरीर छूट न जाए, और इसीलिए शरीर को बचाने के लिए, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों को बचाने के लिए आप लोग बाहर की तरफ भागे। ये आपको डर था, जिन चीज़ों को, उन चीज़ों को बचाने के लिए आप भागे। और हमें भी डर था, हमें डर था कि हमारी स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति कहीं छूट न जाए, हमें भी डर था। तो हम अंदर की तरफ भागे हम भी और भागे आप भी। अंतर ये था, आप बाहर की तरफ भागे और हम अंदर की तरफ भागे। डर आपको भी था, डर हमको भी था। अंतर ये था, आप बाहर की तरफ आप बाहर की चीज़ें बचाना चाहते थे, हम अंदर की चीज़ बचाना चाहते थे। बस अंतर इतना था और कोई अंतर नहीं था। तो इसी तरीके से हमारी साधना पद्धति में, हमारी भजन पद्धति में केवल इतना ही अंतर है, हम किस तरफ भाग रहे हैं। हम अंदर की तरफ भाग रहे हैं कि हम बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। हम बाहर की चीज़ों का अहंकार करते हैं कि अंदर की चीज़ में स्थित होकर के वहाँ शांति का अनुभव करते हैं। बस अंतर ये है, हम किधर दौड़ रहे हैं। ये दौड़ने में अंतर है, भागने में अंतर है, चीज़ों को बचाने में अंतर है। तो इस अंतर को समझ करके हम अपनी अंतर यात्रा अगर शुरू करते हैं तो वास्तव में हम सत्संग का महत्व समझ गए। और जब तक सत्य की तरफ, अंदर की तरफ भागने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम सत्संग का महत्व नहीं समझते। उस सत्चर्चा के माध्यम से अपना मान सम्मान चाहते हैं, बस ये है। तो इसलिए आज की बात हमने शुरू की थी, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होता है उदय होए गुर ज्ञान। दूसरी बात कही थी, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। और गेहूं का है सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। तो ये सब शरीर और आत्मा की ही बातें हैं, ये सारी बातें सैद्धांतिक रूप से। क्योंकि आत्मा के बिना इस शरीर को कौन बूझेगा, आप बताओ। अगर जिस शरीर में आत्मा ना हो, उसे शरीर को कौन बूझेगा? कोई नहीं बूझता। प्राण प्रिय पत्नी भी कहती, इसमें दुर्गंध आने लगेगी, इसे जल्दी ले जाओ। सब लोग कहने लगते जल्दी हटाओ, जो भी आता कि जल्दी ले चलो। बहुत जल्दी पड़ती है इस शरीर को हटाने के लिए। और ये शरीर जब तक आत्मा है तभी तक सुंदर दिखाई देता। तो अंतिम बात कही थी, जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। बाहर का मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छुट जाए। अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। तो हम याद रखें, हम बाहर यात्रा में कितने रहते हैं और आंतरिक यात्रा में कितने रहते हैं। बाहर समृद्धि को कितना वर्णन करते हैं और आंतरिक समृद्धि को कितना उसमें स्थित रहते हैं, यह हमारे ऊपर आधारित है। एक बात कहकर के बात बंद कर रहे, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, और जिन लोगों ने चाहा उनका ऐसा हुआ। हमारी आंखों के आंसू क्या हैं? आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा के अंदर की करुणा, आत्मा के अंदर का सत्यत्व, और मन की आंखों से निकल सकता था। लेकिन ये मन कहाँ चाहता? मन तो संसार की समृद्धि चाहता। मन तो संसार में चारों तरफ ये भटकता। तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये सुमिरन है ना। ये माला तो हाथ में घूम रही
और जीभ मुख में घूम रही खूब, लेकिन ये मन चारों तरफ भटक रहा, ये सुमिरन नहीं है। तो इस तरीके से हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आँखों के आंसू, यानी आत्मा के आँखों के आंसू, आत्मा का आत्मज्ञान मन की आँख से निकल सकता था अगर हम चाहते तो। और जिन जिन महापुरुषों ने इसका अनुसरण किया, जो अंतर्मुखी हुए, अंतर साधना में लगे, अंतर यात्रा में निकले, उनका यही अस्तित्व हुआ। उनके मुख से, उनके मन की आँखों से और आत्मा का आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो गया। और इसीलिए सद्गुरु ने कहा, आत्मज्ञान बिना